गुड आफ्टरनून शीतल, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, गुड आफ्टरनून प्रियांशी, गुड आफ्टरनून काजल, गुड आफ्टरनून कनिका, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो सब लोग? आई एम आल्सो गुड शीतल। गुड काजल, ठीक है चलो ओके। तो क्लास स्टार्ट करेंगे 5:07 या 5:08 से। ओके तो किसी को कोई डाउट था? प्रज्ञा आप कह रहे थे सर डाउट्स नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते, तो आप पूछो। आप रिकॉर्डेड सेशन अगर आपने एक बार और देखे होंगे दोनों सेशन, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा। एक बार अगर रिवाइंड करा होगा, रिकॉर्ड सेशन देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, बट तब भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। प्रज्ञा बट पॉइंट क्या है, डाउट वो पूछ लो आप एक बार, देखते हैं यहीं पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ शीतल बोलो ना, पूछो ना, पूछने के लिए टाइम है बेटा, ये भी पूछो, डाउट क्लियर करो अपने। जिसको जो भी डाउट है पहले वो पूछो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर आप देखो शीतल, ये स्टेटमेंट है ना, इसी का वेन डायग्राम देखो, सम ए इज बी, ऑल सी इज बी एंड सम सी इज डी। देखो इसी को देखो शीतल एक बार। गुड आफ्टरनून विशाखा। प्रज्ञा अभी इसमें डाउट पूछ लो, क्योंकि लास्ट में मैंने क्या वेन डायग्राम बनाया था मुझे याद नहीं है, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में से एक बार आप पूछ लो, अगर वो डाउट आपका सामने आ रहा है तो। ये जो वेन डायग्राम है, इसका ये स्टेटमेंट है, इसका ये वेन डायग्राम बनेगा। सर ए एंड डी में सम ए एंड डी, ए इज डी नहीं होगा। यहाँ पर पहले तो एक चीज देखो आप लोग, आप सबसे पहले क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, ये देखो अगर आप यहाँ पर ए और डी से रिलेटेड कोई भी बात करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर ए और डी से कोई भी डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट में कहीं भी दिया नहीं है। ए और डी के बारे में क्या कहीं भी डायरेक्टली स्टेटेड है स्टेटमेंट के अंदर? बताओ प्रज्ञा।
नहीं है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर ए और डी का कोई एरिया ओवरलैप कर रहा है? क्या यहाँ पर ए और डी का कोई एरिया ओवरलैप कर रहा है प्रज्ञा? नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेंजर्स है। यहां पर मैंने अगर ये बोला है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप, इसका मतलब ये नहीं है कि नो ए इज डी सही होगा। नो ए इज डी का मतलब होता है कि ए और डी एक दूसरे के एनिमी होंगे, बट यहाँ पर ए और डी एनिमी तो है ही नहीं ना, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स हैं। अगर नो रिलेशनशिप स्ट्रेंजर वाला है तो आप ये नहीं कह सकते कि नो ए इज डी एक दूसरे के एनिमी हो जाएंगे। समझ आया पॉइंट अभी या नहीं आया? वहां पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, इट डज नॉट मीन कि नो ए इज डी है। नो ए इज डी का मीनिंग ये होता है कि ए और डी एक दूसरे के एनिमी है, लेकिन यहाँ पर ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। इसलिए चाहे आप नो ए इज डी बोलो, चाहे आप ऑल ए इज डी बोलो, चाहे आप सम ए इज डी बोलो, चाहे आप बोलो सम ए इज नॉट डी, ये सारे के सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे, क्योंकि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। किसमें, ए और डी में। समझ आया प्रज्ञा? सर सी का रिलेशन ए के साथ हो सकता है ना? अभी अभी रुक जाओ मर्जी, अभी उस वेरिएबल में भी आएंगे। ओके सर। शीतल, ये डाउट क्लियर हुआ आपका? आप जो डाउट पूछ रहे शीतल वो क्लियर हुआ? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या बताया था, कोई चीज डेफिनेटली फॉल्स तब होती है जब उसके होने से स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यहां आप एक भी चीज बताओ, इन चारों के होने से क्या कभी भी किसी भी केस में स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? क्या इन चारों के होने से यहां पर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? शीतल, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ऐसे नहीं समझ पा रहे कि जिन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता, कैसे कैसे नहीं होता, स्टेटमेंट में डायरेक्टली कुछ भी स्टेटेड नहीं है। दूसरा पॉइंट कि इन दोनों के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो इस वजह से ऐसे जो नो रिलेशनशिप होती हैं वो हमेशा फॉल्स होते हैं, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होते, क्योंकि जिनके बीच में नो रिलेशनशिप होता है मतलब उनके बीच में नो रिलेशनशिप और स्ट्रेंजर होता है, उनके बीच में उनके होने की वजह से कभी भी हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, तो वो सारे के सारे फॉल्स होते हैं, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होते। ओके चलो, अमरजीत अब आप क्या कह रहे हो, आप बताओ। सर सी का रिलेशन ए के साथ होगा ना? आप बताओ होगा या नहीं होगा पहले तो, क्योंकि मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन सर कर होगा, सर होगा, सर होगा सर होगा सर। ए का सी के संग रिलेशनशिप होगा पॉसिबिलिटी कैसे? सर है सर, अरे क्योंकि भूपेंद्र, सर पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, अभी पॉसिबिलिटी की बात तो अभी करी ही नहीं है। सर यहाँ पर ऑल सिर्फ बात हो रही है, सुनो मेरी बात पहले, यहाँ पर सिर्फ उन चीजों की बात हो रही है जो डेफिनेट है। पॉसिबिलिटी की तो अभी हम ऊपर गए ही नहीं है, उसे अभी छोड़ दो साइड से। ए और सी के बीच में क्या कोई डेफिनेट रिलेशनशिप होगा? नहीं सर। क्यों मर्जी? नो सर। आप और आप कौन कह रहे थे बेटा, होगा? नहीं सर होगा सर। होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ए और सी के बारे में डायरेक्टली कुछ भी स्टेट नहीं करा गया, और ए और सी में ओवरलैपिंग भी नहीं है, तो वो ए और सी के बारे में चाहे नो वाला कंक्लूजन हो, चाहे ऑल वाला हो, चाहे सम वाला हो, चाहे सम नॉट वाला हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे, डेफिनेटली फॉल्स नहीं। समझ आया अभी? यस सर। क्लियर है यहाँ तक कहानी सब लोगों को? आगे बढ़े आज, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड टाइप की कंक्लूजन की, और उसके बाद हम समझेंगे इस कहानी आगे की।
आज हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप के स्टेटमेंट की, वो है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव। अब यहां पर चीजें एक सामने आएगी और पीछे की चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब स्टेटमेंट किस टाइप का होता है? नो ए इज बी। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो। अब पिक्चर में आ गया नो रिलेशनशिप ऑफ एनिमी। मतलब जब मुझे स्टेटमेंट ने बोला कि नो ए इज बी, इसका मतलब जब स्टेटमेंट ने ये बात स्टेट करी है, इसका मतलब ये है कि ए और बी एक दूसरे के दुश्मन हैं। मतलब इनके बीच में नो रिलेशनशिप है, बट दिस टाइम इनके बीच में जो नो रिलेशनशिप है वो एनिमी का है। समझ आया पॉइंट? अभी चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई। यस सर। जब स्टेटमेंट ने बोला तब वो नो रिलेशनशिप एनिमी का होगा। ठीक है, अब यहां पर ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ए और बी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो यहां पर पॉजिटिव कोई भी कंक्लूजन लिखने से कोई लॉजिक बनेगा क्या? ऑल लिख दूं, सम लिख दूं, बताओ मुझे। नो सर। क्या लिखूं उसको, फिर बाद में गलत बताऊं आपको? वो क्या होंगे? सारे के सारे गलत होंगे। ओके, अब देखो यहां पर प्रज्ञा, अभी सिर्फ फॉल्स बोलूंगा। जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे, जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे, अभी फिलहाल के लिए प्रज्ञा मैं उन सबको फॉल्स बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स आगे और क्लियर करूंगा, अभी सिर्फ फॉल्स बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसके क्या क्या ऐसे कंक्लूजन हैं जो आपको लग रहा हो सकते हैं या नहीं, देखो। एक बार लग गया, दो बार, एक बार लग गया, दो बार लग गया, काफी बार आ गया। Now let's talk about first one. सर ट्रू है सर। ठीक है, ये आप इसको ऐसे समझ लो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन है। मतलब ये पहला वाला क्या होगा आपका? ट्रू होगा। सर बाकी तीन फॉल्स हैं। रुक जाओ, यस सर। ये होगा आपका फॉल्स क्योंकि ये इलॉजिकल है। अब मुझे एक बात बताओ भाइयों और बहनों, जब पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है, तो दिल्ली का कुछ भाग भी तो पाकिस्तान से दुश्मनी का रिलेशनशिप रखेगा। जैसे कि जब ऑल ए इज बी में बोल रहा था बच्चों, तो ऑल ए इज बी अगर मेरा स्टेटमेंट था, तो इसमें अगर मैंने सम ए इज बी बोला था तो मैं सही था, क्योंकि जब सारा का सारा ए बी है तो सम ए इज बी भी करेक्ट है। सिमिलरली अगर पूरा का पूरा ए बी का एनिमी है, तो सम ए इज नॉट बी बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? नो सर। बेटा प्रिया, अगर सुनो यहां पर, अगर मैंने ये बोला है नो ए इज बी, मतलब इन दोनों के बीच में अगर एनिमी का रिलेशनशिप है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की तरफ से होगा। प्रिया, इसमें एनिमी का रिलेशनशिप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों तरफ से होगा। ठीक है, अब आगे सुनो कहानी। दूसरा वाला इलॉजिकल है इसलिए फॉल्स है। थर्ड वाला क्या है? जब पूरा का पूरा ए बी का एनिमी है, तो सम ए इज नॉट बी तो ट्रू होगा नहीं होगा? अब बताओ। यस सर। क्या फॉल्स क्यों होगा? जब पूरा का पूरा ए बी का एनिमी है, तो थोड़ा पार्ट ए का भी एनिमी होगा। ऑब्वियसली बात है, इसके थोड़े थोड़े सारे पार्ट बी के एनिमी होंगे, तो सम ए इज नॉट बी बोलने में क्या दिक्कत है? वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा ए बी का एनिमी है, तो कुछ पार्ट भी ए का बी एनिमी होगा। फोर्थ वाला क्या होगा इसी तरीके से? ये भी ट्रू होगा। सर ट्रू होगा ये भी।
जब सम ए इज बी दिया हुआ है और सम बी इज ए, आप सॉरी नो ए इज बी दिया हुआ है, इसका मतलब पूरा का पूरा ए बी का एनिमी है, पूरा का पूरा बी ए का एनिमी है, इसका मतलब सम ए इज नॉट बी भी सही होगा और सम बी इज नॉट ए भी करेक्ट होगा। अब बताओ समझ में आया? किसी भी कंक्लूजन में कोई डाउट है किसी को? नो सर, समझ आ गया अच्छे से अब तो। PowerPoint डाल दो इसमें, ठीक है? अब करेंगे इसके बाद क्वेश्चन तीनों टाइप के स्टेटमेंट को कंबाइन करके। और अब यहां पर अभी तक शिव जी की 2 आंख खुली थी ना, अब शिव जी की तीसरी आंख भी खुलेगी और वो खतरनाक होती है, इसलिए उसको समझने में थोड़ा सा आपको खतरा लगेगा। मतलब कहने का ये है कि हम लोग 2 तरीके से अभी तक चीजों को देख रहे थे, अब तीसरे तरीके से भी चीजों को देखेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, समझ आया बच्चों यहां तक सबको? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका वेन डायग्राम। चलो सबसे पहले सब लोग वेन डायग्राम बनाओ अपने अपने कॉपीज में, फिर बाद में उसको वेरीफाई करना। बन गया, ठीक है। ओके भूपेश, बाकी लोगों को भी देखते हैं, बट उनको भी टाइम दे थोड़ा सा बनाने के लिए। डन, ठीक, चलो आया समझ? ठीक, यही बना सब लोगों का वेन डायग्राम। सर ठीक है, ठीक। अब आप लोगों से मेरा पहला सवाल है, पहला ये सवाल है, क्या बी और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? क्या बी और डी के बीच में 4 टाइप के रिलेशनशिप में से कोई भी एक रिलेशनशिप है? नहीं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और चीजों को सुनना। ठीक, हम लोग जब भी 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो हमारे पास 4 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, ऑल, सम नॉट और नो। ठीक, अब मेरी बात को सुनो। पहली चीज, अगर मैं बी और डी के बारे में किसी भी तरह की कोई बात करता हूं तो आप बोलोगे सर कि बी और डी के बारे में डायरेक्टली कुछ भी स्टेट नहीं करा गया स्टेटमेंट में। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर बी और डी का कोई पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अब जैसे मैंने बोला था कि शिव जी की तीसरी आंख खुलेगी, तो वो तीसरी आंख ये है, क्या बी और डी के बीच में कोई इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है किसी तीसरे वेरिएबल की वजह से? तो अब देखो यहां पर आपके पास ऑल था, सम था, नो था, सम नॉट था। ठीक, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं, यहां पे लिखता हूं कंक्लूजन को, कहां पे लिखूं, अगर मैं बोलता हूं ऑल बी इज डी, अगर मैं बोलता हूं सम बी इज डी, अगर मैं बोलता हूं नो बी इज डी, अगर मैं बोलता हूं सम बी इज नॉट डी, क्या होगा चारों का आंसर? क्या होगा चारों का आंसर?
वेरी गुड मानसी गुप्ता। सुनो, ये वाला फॉल्स है, सर ए ये और वाला- सम बी डी फॉल्स होगा। ये भी फॉल्स होगा। अच्छा, ये तीनों फॉल्स है, ये तो समझ में आया ना, ये तीनों फॉल्स है, समझ में आया ना। यस सर। अब आओ यहाँ पर तीसरी आंख खोलते हैं। अब उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनना है। अगर आपसे ये बोला जा रहा है सम बी इज नॉट डी, तो आप डेफिनेट हो इस चीज को लेकर। देखो कैसे, यहां पर बी का कुछ पार्ट है जो सी के साथ कॉमन है, यस और नो, यस और नो। यस सर। और ये पार्ट Yes, sir. जो बी का सी के साथ कॉमन है, ये सी को भी बिलोंग करता है, ये बी को भी बिलोंग करता है। और पूरा का पूरा सी डी का क्या है, पूरा का पूरा सी डी का क्या है, दुश्मन है। कौन दुश्मन है? तो एक बात बताओ, जो पर्टिकुलर पार्ट बी का सी के साथ कॉमन है, क्या वो कभी डी हो पाएगा? जो बी का पार्ट सी के साथ कॉमन है, क्या वो कभी डी हो पाएगा? नहीं होगा सर। इसके लिए ये सम पार्ट, कौन सा सम पार्ट बी का जो सी के अंदर कॉमन है, वो कभी डी नहीं होगा। इसलिए सम बी इज नॉट डी ट्रू होगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात डाइजेस्ट हुई? यस सर, होगी सर, डाइजेस्ट होगी। प्रज्ञा, शीतल, रेणुका, ओके ठीक। अब यहां पर इसी के लिए कुछ और एक्सप्लेनेशन सुनो जो आगे काम आएंगी। देखो, हमने दो तरीके का चेक किया, समझ आया। अब तीसरा चेक क्या था हमारा, इनडायरेक्ट। तो जब भी इनडायरेक्ट चेक करने जाते हो, तो हमेशा अपने फ्लो को, अपने वेन डायग्राम के फ्लो को हमेशा सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ लेकर जाना, तो आपको चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगी। अगर आप सब्जेक्ट यानी कि बी के अंदर झांकोगे, तो कुछ पार्ट डी का नहीं हो सकता, वो साफ साफ दिखाई दे जाएगा। क्या वो दिखाई दिया? सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ फ्लो को चेक करना, क्या वो बी के अंदर जो कुछ भाग प्रेजेंट है वो कभी डी नहीं होगा? क्या वो भाग आपको दिखाई दिया? ठीक, तो ये चारों कंक्लूजन क्लियर हुए। अब इसके बाद 4 नए कंक्लूजन का सेट और लेके आऊंगा आपके सामने। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, कोई भी किसी को कहीं भी कंफ्यूजन हो, हाल की हाल पूछना, क्लियर करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन चारों को नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? क्योंकि यहां पर मैं काफी सारे कंक्लूजन कराने वाला हूं, तो नोट डाउन कर दो चलो अपनी कॉपी में। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जब फिर से रिवाइज करोगे तो नोट्स बना लेना। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लो। चलो, मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने क्या किया, ये करा क्या मैंने यहाँ पे? सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज। ठीक, अब मुझे बताओ कौन सा सही लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। ओके, सर नो डी इज बी ट्रू लग रहा है सर। नो डी इज बी ट्रू लग रहा है। सुनो सर फोर्थ वाला ट्रू लग रहा है। सुनो, सर मेरा सर डिस्कनेक्ट हो गया सर, मैं देख नहीं पाया क्वेश्चन क्या था सर। क्वेश्चन कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पर भूपेश, सिर्फ और सिर्फ मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज किया है। ओके ओके सर। ठीक, पहली बात तो रूल्स, आपका जो नंबर 1 रूल है, जो नंबर 2 रूल है, जो नंबर 3 रूल है, वो कभी किसी के लिए चेंज नहीं होंगे। पहली बात तो डी और बी के बीच में
डायरेक्टली कुछ भी स्टेट नहीं करा गया था, डी और बी के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं था, तो ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। अब कुछ लोगों का पॉइंट जा रहा है कि सर ये ट्रू है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तीसरा रूल मैंने क्या बताया था, डी और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो अगर तीसरा लिंक बनता है तो वो इनडायरेक्ट वे में बनेगा और उसका फ्लो सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ चेक करना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ जाओ, सम डी इज नॉट बी, क्या आप डी के अंदर, डी के वेन डायग्राम के अंदर क्या कोई ऐसा डेफिनेट पार्ट निकाल सकती हो? अभी समझा रहा हूं, क्या डी के अंदर या कोई आप ऐसा डेफिनेट पार्ट निकाल सकते हो जो बी नहीं होगा? क्या डी के अंदर कोई ऐसा डेफिनेट पार्ट निकाल सकते हो जो बी नहीं होगा? नो सर। हम नहीं निकाल सकते ना, इसलिए जब यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हुआ तो चारों के चारों क्या हो गए, फॉल्स हो गए। प्रिया अभी समझाता हूं थर्ड वाला। पहले मुझे ये बताओ, ये 8 कंक्लूजन जो लिखा है इसमें से एक ट्रू हुआ है, वो क्यों ट्रू हुआ है और बाकी क्यों फॉल्स है? क्या ये तीनों चीज समझ में आई? इसके पीछे 3 रूल्स थे। अगर डायरेक्टली कुछ स्टेट नहीं करा गया, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, या इनडायरेक्ट वे में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। थर्ड समझा रहा हूं सिमरन, थर्ड में कुछ नहीं है। पहले तो आप मुझे सिमरन और प्रिय ये बताओ थर्ड का मीनिंग क्या है, थर्ड का कंक्लूजन का मीनिंग क्या है? सिमरन और प्रिय अनम्यूट करके मुझे मीनिंग बताओ इसका। प्रिया और सिमरन प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो बच्चों, ठीक है, और मुझे बताओ कि थर्ड कंक्लूजन का मतलब क्या है। सर कोई भी डीपी नहीं है। हाँ, उसका मीनिंग क्या है कि कोई भी डीबी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, ये दोनों कौन है? जो कंक्लूजन कहने की कोशिश कर रहा हूं क्या कह रहा है कि डी और बी कौन है, Enemies है। एनिमी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या डी और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप बनना है? नो यहाँ सर। पर तो फिर कैसे आपने बोल दिया दोनों एनिमी हो जाएंगे? कैसे आपको ट्रू लग रहा है? अगर आप उसको ट्रू बोल रहे हो तो सिमरन आपका मतलब ये है कि डी और बी एनिमी है और पूरे के पूरे डी भी एनिमी है, और यहाँ पर पूरे के पूरे डी और पूरे के पूरे बी में कोई रिलेशनशिप बनना है सिमरन? नो सर। आया समझ में या नहीं आया? यस सर, गॉट इट। सुनो मेरी बात, अब एक सिंपल सा चीज सुनो। अगर ये 8 कंक्लूजन आपको समझ में आ गए, आपका 80% टॉपिक हो गया। इसलिए इस पे ही फोकस करो और इसको एक बार फिर से रीड आउट करो और मुझसे पूछो कहां पर क्या डाउट आ रहा है, क्योंकि अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप 80% क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर करने लगोगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। लेकिन ये 8 आपको विद रीजन समझ में आने चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। सब लोग यहाँ पर 31 लोग क्लास देख रहे हैं, सबका मुझे कुछ ना कुछ रिप्लाई चाहिए कि आया नहीं आया, थम्स अप या मना कर दो। मना करोगे तो मैं समझाऊंगा, कोई भी यहाँ शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि शांत रहने से मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज थोड़ा सा यस सर। इंटरेक्टिव रहो, ठीक है माजिद? क्या सर, क्लियर है? ठीक है भूपेश। फोर्थ फॉल्स है प्रीति, वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दिया प्रीति, तो वो क्यों गलत हो गया। अगर आप उसको ट्रू बोल रहे हो प्रीति, यहाँ पर मैंने सबसे पहली क्लास में एक बात बोली थी, यहाँ पर किसी भी कंक्लूजन को ट्रू बोलने से पहले याद रखना कि आपको उसका एविडेंस देना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि सम डी इज नॉट बी प्रीति, तो क्या आप मुझे डी के अंदर, मैंने क्या बोला था, द फ्लो विल गो फ्रॉम सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, तो क्या आप मुझे डी के अंदर वो पर्टिकुलर कोई पार्ट दिखा सकते हो जो बी ना होने की गारंटी ले रहा हो प्रीति? प्रीति समझ में आया या नहीं आया बच्चे?
है ना, नहीं है ना। लेकिन प्रीति अगर मैंने लास्ट जो फोर्थ वाला ये 8 कंक्लूजन में मैंने जो फोर्थ वाला कंक्लूजन लिखा था उसमें मैंने ये बोला था कि सम बी इज नॉट डी, तो क्या वहां पर कुछ एविडेंस था ऐसा प्रीति? जब मैंने बोला था सम बी इज नॉट डी और मैंने उसको ट्रू बोला है आपको, तो क्या आपके पास कोई कंक्लूजन था कि सम बी इज नॉट डी का कोई कंक्लूजन है, मतलब कोई एविडेंस है आपके पास प्रीति? तो क्या आपके पास कोई एविडेंस था अगर मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दिया था इन द केस ऑफ फोर्थ एंड एट्थ कंक्लूजन? यस सर, वहाँ उस टाइम एविडेंस था क्योंकि बी का कुछ पार्ट जो था वो सी से कनेक्टेड था और वहां पर ये भी लिखा गया था कि सी जो है वो डी का एनिमी है, तो इसी से उसको रिलेट किया गया था। अभी समझ में आ गया ना दोनों के बीच में डिफरेंस? यस सर। चलो, तो आपके 8 कंक्लूजन हो गए। अब हम बात करेंगे 9th 10th 11th 12th कंक्लूजन की। सब लोग तैयार हैं? यस सर। ओके जी। बताओ। सर फोर्थ वाला ट्रू है। वेरी गुड मानसी, वेरी गुड शीतल। यस सर, फोर्थ वर्ड। बाकी लोग समझ के आंसर करेंगे आराम से, टेक योर टाइम एंड आंसर। एसएससी वालों के लिए तो ये चैप्टर आज ही कंप्लीट है, ठीक है, मतलब यही 4 बेसिक के ऊपर क्वेश्चंस आने वाला है। बैंकिंग वालों को अभी काफी पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, ई और सी के बीच में ना तो डायरेक्टली कुछ भी स्टेट करा गया, ना तो ई और सी के बीच में किसी भी तरह की ओवरलैपिंग है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बस सम नॉट वाले को चेक कर लो। तो अगर आप चेक करोगे कि सम ई इज नॉट सी, तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा कि ई का कुछ पार्ट डी के साथ कॉमन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन दैट सम पार्ट ऑफ ई विल नॉट बी सी। कौन सा पार्ट? जो पार्ट ई का डी के साथ कॉमन हो रहा है वो पार्ट कभी सी नहीं हो पाएगा, इसलिए सम ई इज नॉट सी। सॉरी, मैंने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, ये सारे फॉल्स है। सॉरी गाइस, कंफ्यूज मत होना। यस प्रज्ञा, वेरी गुड। सबको क्लियर है यहाँ पर? किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है बच्चों? नो सर, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। ओके, बताओ। सारे फॉल्स हैं। ऑल फॉल्स होगा सर। गुड। आज मैं ना आपको कुछ 15 से 20 क्वेश्चन भेजूंगा जो बिल्कुल बेसिक होंगे, ठीक है, बेसिक बिल्कुल बेसिक होंगे, उनको कर लेना और आंसर की चेक कर लेना, ठीक है। उनको करने के बाद आपका सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सिर्फ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, फॉल्स है। और जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा हो तो तीनों क्लासेस बैक टू बैक रिकॉर्डेड देख लेना, 1% भी डाउट नहीं बचेगा इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलो, अब कुछ और। सर थर्ड वाला ट्रू होगा। प्रज्ञा फिर से वही बात आप कर रहे हो, नो सी इज ई कैसे ट्रू हो जाएगा, एक बात बताओ मुझे। पहली चीज तो आपका इस बात का कहने का मतलब ये है, आप इस बात को समझो प्रज्ञा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। नो सी इज ई का मतलब ये है कि पूरा का पूरा सी ई का एनिमी है,
और यहाँ पे पूरे का पूरा सी, आप सी और ई देखो ना, इसमें तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा, ये स्ट्रेंजर्स हैं एक दूसरे के, तो कैसे बोल सकते हो कि आप पूरा का पूरा सी का एनिमी है। बताओ। किरत वर्धन समझ में आ रहा है? कविता, कविता कुमारी, प्रज्ञा क्लियर है? डाउट तो नहीं है कोई बच्चे? स्ट्रेंजर रूल क्यों कंफ्यूजिंग है? आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? सी और ई कैसे एक दूसरे के स्ट्रेंजर है? या क्या सी और ई के बारे में डायरेक्टली कुछ भी स्टेट करा गया था क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, नहीं करा गया था। यहाँ सी और ई, सी की बाउंड्री ये रही, ई की बाउंड्री ये रही, जब दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रही, उनके बीच में डायरेक्टली कुछ भी स्टेट नहीं करा गया, तो सिंपल है, वो दूसरे के एक दूसरे के एनिमी है। इसमें क्या इतना कंफ्यूजिंग है? सीधा दिख रहा है भाई। मैं सी को नहीं जानता क्योंकि हमारे बारे में कभी बातचीत नहीं हुई है, हमारे कुछ भी एरियाज नहीं मैच कर रहे हैं। आपका नो सी इज ई को ट्रू बोलने का मतलब पहले समझो कि अगर आप इसको ट्रू बोल दोगे तो इसका मतलब क्या होगा। आपका इसको कहने का मतलब ये होगा कि ये दोनों दुश्मन है। और ये चीज आपको कैसे पता चली कि ये दोनों दुश्मन है? आपको ये चीज कैसे पता चली ये दोनों दुश्मन है? आपको स्टेटमेंट में तो बोला नहीं गया था, वेन डायग्राम में भी कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, तो फिर कहां से मालूम पड़ा कि ये दोनों दुश्मन है? समझ आ रहा है? ठीक है, चलो अब कुछ और स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, कंक्लूजन्स की। थोड़ा सा इसको यहाँ पर हटाते हैं। ओके, सर पहला ट्रू है। पहला ट्रू है, सम सी इज बी, ठीक है, ठीक है, पहला वाला ट्रू है। दूसरा, तो दूसरा फॉल्स है। सम ए सी, बिल्कुल, क्योंकि ए और सी के बारे में ना तो डायरेक्टली कुछ स्टेट करा है, ना तो इनकी बाउंड्री बिल्कुल भी ओवरलैप कर रही है। तो तीसरा फॉल्स है। तीसरा भी फॉल्स है। आंसर चौथा ट्रू है। ट्रू है सर। सर ट्रू है। समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये इसके रिजल्ट है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। चारों क्लियर है सबको? इसी में कोई डाउट तो नहीं किसी भी बच्चे को? ओके, अब इसके बारे में एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे चौथे टाइप के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? ए और डी के बीच में नो सर। किसी भी तरह का नहीं है, चारों टाइप का? चारों टाइप में से कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो पाएगा ए या डी के बीच में? सर नहीं होगा। ठीक, ए और ई के बीच में? नहीं है सर। नहीं है सर। परफेक्ट। ए का ना तो डी के संग चारों टाइप का कोई रिलेशनशिप होगा, ना तो ए का ई के संग किसी भी टाइप का रिलेशनशिप होगा। यहां तक सबको क्लियर है? तो फटाफट थम्स अप कर दो। एसएससी वाले स्टूडेंट का काम हो चुका, वो क्वेश्चन 100% सही कर लेंगे पेपर में, इस बात की गारंटी मेरी है। बात है बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स की, तो अभी हमें और मेहनत करनी है इसमें। ठीक है, बट मैं बोलूंगा कि एसएससी वाले स्टूडेंट्स ज्यादा खुश ना हो, इस चीज को और आगे बढ़े,
क्योंकि अगर पेपर धीरे धीरे एडवांस होगा तो चीजें बैंकिंग के क्वेश्चंस भी फिर आपके एसएससी में पूछे जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है, बट स्टिल ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, सर कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, बस ये है। एक चीज वो भी तो होती है, प्रिकॉशंस लेना ठीक रहता है, नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी मतलब प्रिकॉशन लेके रखो, कुछ भी चीजें आगे आ सकती है, ठीक है। चलो चलिए तो बात करेंगे Sir. फोर्थ वाले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिया करेक्ट, हाँ बोलो बोलो वर्जित। सम ए इज सी, सम सी इज ए हो सकता है ना सर? हो सकता, पहले तो मुझे ये बताओ, सम सी इज ए हो सकता है कि है? क्योंकि आप सर पहले, सर क्योंकि नहीं मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप क्यों क्यों, दिया मैं है ये सम पूछ रहा बी हूँ, इज सी, मैं ये बोल रहा हूँ अमरजीत, स्टेटमेंट में दिया है सम सी, सुनो मेरी बात, सम सी इज ए हो सकता है, आप ऐसा पूछ रहे हो कि आप ऐसा पूछ रहे हो कि सर सम सी इज ए ट्रू है, ऐसा पूछ रहे हो? क्योंकि दोनों चीजों में बहुत फर्क है। बताओ अमरजीत। क्या हुआ, कहाँ गए अमरजीत? अमरजीत सर सम डी इज, ई तो फॉल्स होगा ना, सम डी, सम डी इज यहाँ वो फॉल्स होगा ना, क्योंकि वो क्या बोलते हैं आपका इलॉजिकल है। एक मिनट इसका आप, शीतल ये आप किसका रीजन दे रहे हो? शीतल किस चीज का रीजन दे रहे हो आप? ये नहीं होगा, एनिमी है। मैं आपको छोटी छोटी बातों के लिए पकड़ूंगा, मैं देखूंगा कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे। सी और डी, हाँ हाँ हाँ, सी और डी तो एनिमी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं सी और डी के लिए ये देता हूं आपको, यहाँ पर अगर मैं ये लिखता हूं सी और डी के बारे में, यहाँ पर नो डी इज सी, सम सी इज नॉट डी, सम डी इज नॉट सी, तो क्या होंगे ये तीनों? ट्रू होंगे, तीनों के तीनों ट्रू होंगे। अमरजीत आप टाइप कर दो अगर आपको अनम्यूट करके बोलने में इश्यू आ रहा है तो। कोई डाउट है किसी को, आगे चले? हाँ, नो सी इज डी फॉल्स होगा प्रज्ञा, मैंने तो नो डी सी लिखा है ना। चलो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले। The question is not visible। अभी देख लो भैया एक बार।
क्लियर है, विजिबल है? सर दोनों ट्रू है क्या? देखते हैं, आप श्योरिटी से आंसर दो। मैं आपको बस मीनिंग बता दूंगा यहाँ पर जो लिखे हुए हैं। सम बसेज आर डेफिनेटली, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। और उसके बाद एटलीस्ट सम का मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बस अब आप बताओ, ठीक है। देखते हैं, ऑल बसेज आर कार। हाँ, एटलीस्ट का मतलब, एटमोस्ट का मतलब, इन सब का मतलब सम होगा करने का। सम बसेज आर ट्रक, ठीक। उसके बाद क्या है, पहला वाला गलत है, सीधे सीधे बिना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर नॉट का मतलब क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव है नहीं है? बताओ बताओ मुझे। यहाँ पर नेगेटिव की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे पॉजिटिव है ना, एक ऑल का है, एक सम का है, ठीक है। बताओ। यस सर। उसके बाद क्या है, सम ट्रक और कार, तो दिख रहा है कि सम ट्रक और कार में कुछ पार्ट कॉमन है, तो ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। ये सही है, ट्रू है। इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड। क्लियर है सबको? सबको आना चाहिए था इसका आंसर। यस सर, क्लियर है। चलिए, ओके तान्या, देखते हैं। वेरी गुड तान्या, वेरी गुड मानस। बोथ आर फॉल्स सर। अमरजीत, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड शीतल, वेरी गुड काजल। अमरजीत, कितने भी क्वेश्चन कर लो, बेसिक कभी चेंज नहीं होगा, तो बेसिक पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। वेरी गुड रवि। प्रीति कुमारी, ट्रू है दोनों, ओके। प्रीति, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपने पहले वाले को ट्रू कैसे बोल दिया? यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नो चेयर इज अ काउच, मतलब चेयर और काउच एनिमी है, और ये बोल रहा है सम काउचेस आर चेयर। कैसे हो रहा है? ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। फॉल्स नहीं, डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सीधे सीधे। आप इसको ट्रू कैसे बोल सकते हो प्रीति? पहला वाला कंक्लूजन तो स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। मैंने बोला कि नो चेयर इज अ काउच, मतलब चेयर और काउच को एनिमी रखने को बोला गया है, और वो बोल रहा है सम काउच इज आर चेयर। हाउ इज दैट पॉसिबल प्रीति? प्रीति बताओ, समझ आया पॉइंट जो मैंने बोला? देखते हैं अभी। सर सेकंड सर ट्रू होगा। सेकंड ट्रू है। तो प्रीति, एनिमी है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, क्लियर है ना बच्चे? रीजन समझ में आया हो तभी यस बोलना, नहीं तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। वो हेडेक मेरा है कि आपको कैसे समझाना है। बिल्कुल बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। करते देखो, यहाँ क्या लिखा है, ऑल टेबल्स आर चेयर, नो चेयर इज अ काउच। कहने का मतलब क्या है कि चेयर और काउच एनिमी है। यही वेन डायग्राम बना है सब लोगों का, ये वेन डायग्राम बना है सब लोगों का। अमरजीत, यस सर।
अब यहां से मैंने क्या बोला, एटलीस्ट और सम का मतलब एक होता है। अब सम काउचेज आर चेयर, भाई ये कैसी बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि नो चेयर एज अ काउच, चेयर और काउच दुश्मन है, एनिमी है, स्टेटमेंट ने बोला है क्योंकि, और ये कह रहा है सम काउचेज आर चेयर, तो ये गलत नहीं, ये पाप नहीं, ये घोर पाप है, ये डेफिनेटली फॉल्स है। ये डेफिनेटली फॉल्स है सर। ठीक है, प्रीति समझ आया? आपने इसको ट्रू बोल के पाप ने किया, आपने घोर पाप किया है प्रीति। प्रीति समझ आया बच्चे? चलो अब इधर ध्यान दो जरा अमरजीत, नो टेबल इज अ काउच, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि टेबल और काउच एनिमी है। अगर आप इसे ट्रू बोलते हो इसका मतलब आपको पता है कि टेबल और काउच एनिमी है। अमरजीत अब भी ध्यान से देखो वेन डायग्राम की तरफ, क्या ये सही है या गलत है? सही है सर। सही है ना? टेबल पूरा का पूरा किसके अंदर लाई कर रहा है, चेयर के अंदर, चेयर के अंदर और सर। पूरा का पूरा चेयर काउच का एनिमी है, तो टेबल क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली काउच का एनिमी हो जाएगा। समझ आया? एनिमी हो जाएगा सर। यस सर। इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला ट्रू है और पहला वाला डेफिनेटली फॉल्स है, तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉल्स। क्लियर सब लोगों को? किरत क्लियर हो रही है चीजें? मानस, प्राची, प्रखर, सिन्हा? यस सर। ओके, रेणुका, सारा, किरण, शताक्षी सिंह। कुछ बच्चे तो चुप रहते हैं क्लास में, सिर्फ ऐसे रहोगे तो फिर मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना भी ज्यादा नहीं हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को बिना देखे, उनके बिना रिमार्क्स को देके टीचर समझ जाए, है जी? इतना तो नहीं आगे गए अभी हम लोग। श्रुति, श्रुति गर्ग, शताक्षी, तो फिर आई कैन नॉट टेक गारंटी, बेटा ये समझ आ रहा होगा, बट आई कैन टेक गारंटी कि अगर आप इससे पहले जो 2 क्लासेस हमारी हुई हैं वो दोनों जाकर देख लो और उसके बाद इस क्लास को रिपीट करना, आई कैन टेक गारंटी कि उसके बाद एक भी ऐसा भी कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है सिमरन, तान्या, तेजस्विनी? ओके, चले कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। चलो, ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके कंक्लूजन है। देखो इस क्वेश्चन को, आज मैं आपको 15 क्वेश्चन दूंगा शाम तक, बिल्कुल बेसिक होंगे, बिल्कुल बेसिक। उन 15 क्वेश्चन को करना है, ठीक है? और उसके डाउट पूछोगे नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है तान्या, कोई बात नहीं करत। सर ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स है मतलब ये कौन सा आंसर था? सर सेकंड वाला फॉल्स है। सर पहला ट्रू है और सेकंड पहला फॉल्स है। पहला ट्रू था और दूसरा फॉल्स था, इसलिए बोला ट्रू फॉल्स। वेरी गुड। यस सर। ओके, अमरजीत ने भी वोट दे दिया भूपेश को। भूपेश बघेल नाम से हमारे यहाँ एक सीएम है ना, भूपेश बघेल नाम से एक स्टेट के सीएम है, कोई बता सकता है कौन से स्टेट के हैं? भूपेश आप भी बता दो। हाँ, याद नहीं है लेकिन है। छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल। वेरी गुड ऋतिक और किरत, भूपेश बघेल करके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है हमारे। ठीक है, चलो, ऑल कॉल्स आर मेल, some mails are posts,
सम पोस्ट लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं भी नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा तो फॉल्स है, सर क्योंकि हाँ दोनों बोलो, false है। दोनों फॉल्स लग रहे हैं। कौन, क्या नाम है बेटा आपका? मानसी, ठीक है। तो सेकंड तो फॉल्स है ही, क्योंकि सारे यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव बता रहा है, तो ये गलत हो गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या लिखा है? ऑल मेल्स आर कॉल। कितने होशियार बच्चे हैं मानसी को छोड़ के, सब बच्चे होशियार है मानसी को छोड़ के, हैं? बताना जरा, ऑल मेल्स आर कॉल सही होगा इसमें? सर गलत होगा, सर गलत होगा, फॉल्स होगा आगे तक सर। स्टार्टिंग का याद आया। हाँ ताने, आपने दोनों फॉल्स बोले थे, करेक्ट। याद आ रही है चीजें? जब बोला गया था ऑल ए इज बी, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे सम ए इज बी ठीक था, सम बी इज ए ठीक था, ऑल बी इज ए गलत था, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी है लेकिन डेफिनेट नहीं है। सर अगर बात इसमें समझ? सम, सर अगर इसमें सम होता तो फिर सही हो सर जाता। इसमें सम होता तो ट्रू होता ना। हाँ सर। हाँ, अमरजीत दिल तोड़ दिया यार, ऐसे नहीं करते यार। सर इंजन के पीछे डब्बा आता है, उसी तरह मैं अभी वो लोग बोले तो मैं भी बोल दिया सर। नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपना अपना आंसर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, या सर ठीक है, ध्यान नहीं दिया सर। ठीक, कोई बात नहीं, दोनों ही फॉल्स है इसमें, ठीक है। कल आप लोगों की क्लास है क्या इस मेरे बैच में? इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू फॉलो। अगर कल होती है तो ठीक है, यस सर कल है। कल है। आप लोगों का आज का काम ये है कि तीनों अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो तीनों लेक्चर वीडियो को वापस से सुनो, ठीक। उसके बाद मैं वर्कशीट एक भेजूंगा शाम तक, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होंगे तीनों स्टेटमेंट्स के ऊपर। 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आंसर की मैं साथ में दूंगा, चेक करना, कोई डाउट हो उन्हें पूछना, और बाकी कल हम आगे प्रोसीड करेंगे इसके आगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, समझ आ रहा होगा कि कौन स्ट्रेंजर है और कौन दुश्मन है, कौन पराया है और कौन दुश्मन है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो भाई, ठीक है बच्चों, बाय बाय, अपना ख्याल रखो, एंजॉय करो और पढ़ाई भी करो। बाय बाय सर। बाय, थैंक यू सर। बाय।